हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द इजी इको क्लास। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। सो आ जाते हैं टॉपिक पे। हमने अभी तक क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड पढ़ लिया था, डिमांड कर्व, ठीक है। आज का हमारा न्यू टॉपिक है नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। अब समझो ये नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स होते क्या हैं। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम लोग सुपीरियर गुड्स भी कह सकते हैं। मीन्स जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है या अच्छी होती है इनकम, तो वो ज़्यादातर नॉर्मल गुड्स लेता है। ऐसे समझो एक एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए हम एप्पल्स लेने गए, कहीं किसी शॉप पे एप्पल लेने गए, तो दो तरीके के एप्पल्स होते हैं ना, एक बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और एक थोड़ी से कम अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और दोनों के रेट भी डिफरेंट होते हैं। जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो हमें महंगे मिलते हैं, और जो कम अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो हमें सस्ते मिलते हैं। तो ऐसे ही नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स है। यहाँ पे ये समझो जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो नॉर्मल गुड्स हैं, ठीक है, और जो कम अच्छी क्वालिटी के हैं वो इंफीरियर गुड्स हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स सुपीरियर गुड्स होते हैं। कंज्यूमर की जब इनकम ज़्यादा होती है तो वो नॉर्मल गुड्स लेना प्रेफर करता है, और जब इनकम कम हो जाती है या फॉल हो जाती है तो वो इंफीरियर गुड्स लेता है। आइए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। अब आइए डेफिनेशन से समझ लेते हैं। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? ऑल्सो नोन एज सुपीरियर गुड। ये सुपीरियर गुड्स भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज सुपीरियर गुड्स। When consumer income rises by more normal goods and when income falls it by less। मतलब जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है या राइज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा खरीदने लगता है कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स को। और जब उसकी इनकम फॉल होती है, मतलब कम हो जाती है, तो वो लेस खरीदता है नॉर्मल गुड्स को, मतलब लेस यूनिट्स खरीदता है नॉर्मल गुड्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेफर टू दोज गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं हुज डिमांड इंक्रीजेस, जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है विद एन इंक्रीज इन इनकम। जब हमारी इनकम किसी भी कंज्यूमर की बढ़ती है तब इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, समझो कैसे। मान लीजिए किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो यहाँ पे टेलीविजन की जो डिमांड होगी हमारी वो भी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी टेलीविजन की डिमांड हम बढ़ा देंगे, टेलीविजन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। यहाँ नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है इनकम का नॉर्मल गुड्स के केस में। अब समझ लीजिए इसका डायग्राम। ये इसका डायग्राम है। वाई है आपका, वाई जो डिनोट करता है वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर होती है, ठीक है। मान लीजिए अभी तक कंज्यूमर की इनकम इतनी थी, ठीक है, जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, Y1 बढ़ी, तो डिमांड भी उसकी बढ़ गई, ठीक है। अभी तक कंज्यूमर इतना खरीदता था, ठीक है, ये यूनिट्स हैं आपकी, यूनिट्स हैं। अभी तक कंज्यूमर इतनी टीवी इतना खरीदता था नॉर्मल गुड्स की कमोडिटी, ठीक है, और जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी तो उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी, ठीक है, Q से Q1 खरीदने लगा, ठीक है। यहाँ पे Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, और D क्या है? डिमांड ऑफ द कमोडिटी। समझ में आ गया? ये था हमारा कंसेप्ट नॉर्मल गुड्स का। अब आ जाते हैं इंफीरियर गुड्स में। नाउ आ जाते हैं इंफीरियर गुड्स में। देखिए अब इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इंफीरियर गुड्स जो थोड़े कम अच्छी क्वालिटी के होते हैं या थोड़े कम अच्छे होते हैं उन्हें बोलते हैं। देखो क्या होता है, रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। मतलब ये वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाती है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, ठीक है। जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो इंफीरियर गुड्स एक ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। Here exists an inverse relationship between income and demand for this goods। यहाँ पे inverse relationship शो करता है हमारा, मतलब अपोजिट रिलेशनशिप। जब इनकम इंक्रीज होगी, यहाँ पे हम इनकम की बात करेंगे, यहाँ प्राइस की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम कंज्यूमर के इनकम की बात करेंगे कि मतलब जब इनकम इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो होगी वो आपकी डिमांड जो होगी वो डिक्रीज होगी, और जब इनकम डिक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक।
नॉर्मल गुड्स में कौन सा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है या डायरेक्ट रिलेशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। किनके बीच में, बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर दिस गुड्स, ठीक है। इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, और नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। उसमें पॉजिटिव क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की और कलर टीवी की, मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ना लेकर के कलर टीवी पे शिफ्ट होगा ना, कि अब उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो कलर टीवी लेगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जो सेल होगी वो कम हो जाएगी ना, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जो डिमांड होगी वो हमारी कम हो जाएगी और कलर टीवी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, देख लेते हैं। ये हमारी वाई हमारी इनकम शो करता है। तो पहले क्या था, जब हमारी इनकम इतनी थी तो हम इतनी क्वांटिटी खरीदते थे, ठीक है। हम यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड की बात कर रहे हैं। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो उसने क्या किया, उसने तुरंत अपनी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दी। देखिए यहाँ पे कम कर दी ना, अभी तक इतना लेता था, अब उसने यहाँ पे कम कर दी, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नॉर्मल गुड्स में उसने डिमांड बढ़ा दी थी, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है इंफीरियर गुड्स का केस। आई होप इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लीजिए। नॉर्मल गुड्स मतलब क्या होता है, नॉर्मल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज होती है अगर कंज्यूमर की इनकम हमारी बढ़ती है। इनकम इफेक्ट क्या होता है, ये मैं आपको मीनिंग बताया अभी मैंने। इनकम इफेक्ट क्या होता है इसका, इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव होता है और इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन क्या होता है, इसमें रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है, इसमें हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है नॉर्मल गुड्स के केस में, और इंफीरियर गुड्स के केस में हमारा इनडायरेक्ट या फिर हम कह सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है, इंफीरियर गुड्स के केस में। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, फुल क्रीम मिल्क इज अ नॉर्मल गुड। अगर हम फुल क्रीम मिल्क लेते हैं तो वो नॉर्मल गुड होता है, और टोन मिल्क जो लेते हैं वो इंफीरियर होता है, क्योंकि फुल क्रीम हमारा महंगा गुड होता है और टोन मिल्क हमारा थोड़ा सा सस्ता होता है, फुल क्रीम से थोड़ा सा सस्ता होता है, और क्वालिटी वाइज भी फुल क्रीम ज्यादा अच्छा होता है, टोन कम अच्छा होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था इनके बीच में। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। चेंज इन इनकम नॉर्मल गुड्स के केस में और चेंज इन इनकम इंफीरियर गुड्स के केस में, ठीक है। थैंक यू क्लास।